प्रणाम भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आप लोगों को मैं थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हार्ट से परेशान हैं, यानी हृदय रोग से परेशान हैं, तो एक मेरे मन में आया कि ऐसे विचार मैं बताऊँ जिससे आपके हार्ट प्रॉब्लम में काफ़ी सहयोग मिले। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हृदय रोग का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा ऐसे लोग जो अपने खान पान में सही सेटिंग रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उनका दिल जो है ज़्यादा मजबूत होता है, हृदय ज़्यादा मजबूत होता है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में अपने खान पान को अच्छे से ध्यान से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका हृदय ज़्यादा मजबूत रहेगा। अब आपने तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, बासी भोजन ज़्यादा खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मीट खा रहे हो, गंदी चीज़ें खा रहे हो, उसका असर क्या होगा? वो हमारे शरीर में ही दुष्प्रभाव डालेगा और उसका असर हमारे हृदय पर भी होगा। तो एक चीज़ है, मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि वो बीमारी पैदा ही न हो, ऐसा कोई काम किया जाए। अगर बीमारी ना हो तो कितनी अच्छी बात है। ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना, फालतू ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, वो जांच कराओ, दुनिया भर के खर्चे बढ़ाना। अरे उससे अच्छा है कि हम अपने खान पान में ही सावधान हो जाए। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, अगर आप हमेशा सचेत रहें, छोड़ दीजिए, इस शरीर से बढ़कर कुछ है। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। क्या फायदा है जीभ के स्वाद के लिए फालतू से फालतू चीज़ों का खाना? क्या फायदा? छोड़ो। अरे भैया, सादा जीवन अपनाओ, सादा जीवन, सादा भोजन, सादा जीवन, सादा भोजन। खान पान में सावधानी, हमेशा सावधान रहो। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब कैसे बता रहे हैं, लेकिन हाँ, यही बात सही है, सत्य है। अगर आप सावधान हो जाइए खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में। हमने कुछ आइडियाज अपने जीवन में बनाए हैं। हमने ट्रेनिंग ली शांत कुंज आश्रम हरिद्वार में। वहाँ होती है एक परिव्राजक की ट्रेनिंग होती है, शिल्पी की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमें सिखाया उन लोग वहाँ पर। तो मुझे काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हुआ। तो अब मैंने ये विचार बनाया कि हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं अपने भाइयों में, बहनों में इसको शेयर करूं, जिससे हमारे भाई बहन भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैंने ये देखा, हमने केवल एक आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, हमने बहुत से लोगों को देखा जो लोग अपने खान पान में फ़र्क रखते हैं, रहन सहन में फ़र्क रखते हैं। ऐसे लोग जो सुबह उठ जाते हैं, मान लीजिए 5 बजे भी उठ गए, 5 बजे उठ गए, हल्का गुनगुना पानी पी लिया, ताज़ा पानी पी लिया, गिलास 2 गिलास, घूमने टहलने निकल गए, उनका पेट भी साफ होता रहता है। कहते पेट सफा हर रोग दफा। मैंने पहले भी वीडियो में बातें बताई हैं, तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप कहोगे यार ये कई बात बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेट सफा हो जाए तो बीमारियाँ बहुत कम। तो
खुल के शौच आना चाहिए। उसके लिए इसका तरीका यही है। पानी जो है कब्ज का दुश्मन। पानी ध्यान दीजिए, अगर आपको कब्ज है तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए और घूमने टहलते रहिए, निकल जाइए इधर उधर। एक आध घंटा टहलोगे आपको लेटरिन लग जाएगी। पेट आपका साफ। और खाने से पहले हर चीज़ को बार बार सोचो। ये खाने में चिकनाई नहीं होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मार्केट की चीज़ें, बाजारू चीज़ें नहीं खाना, नहीं खाना। अपने स्वास्थ्य को एक नंबर पर रखना है। क्या बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख है वो क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब तक जान है तब तक जहान है। अरे बीमारी लग जाएगी, उल्टा सीधा खाओगे, मर जाओगे तो क्या मिलेगा। अरे जियो भाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है ना। इसको बचाओ, इसके ऊपर ध्यान दो। हमेशा मानव शरीर में नहीं आना। इसके ऊपर ध्यान कौन देगा, आप ही देंगे। ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। छोड़ दीजिए फालतू मीट मछली, छोड़ दीजिए मीट मछली, मुर्गा, दारू, शराब। अरे अपने इस इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर दिया, हम इसी को चौपट कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत पॉइंट की बात है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य। अब बड़े भाग्य से ये मिला तो इसको हम खुद चौपट कर रहे हैं। कैसे, दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कितनी सड़ी गली चीज़ें खा रहे हैं। कितनी गंदी बात। पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अरे क्यों खा रहे हो, मरने का प्लान क्यों बना रहे हो भैया, बीमार होने का प्लान क्यों बीमार हो रहे हो। अच्छे खासे नौजवान लोग मिलते हैं, भेंट मुलाकात होती है, जब हालचाल पूछता हूँ कहते नहीं सर हम तो परेशान हैं। क्या है, अभी उम्र 25 साल है, बीपी हो गया जी, क्या शुगर हो गया, थायराइड हो गया। अरे क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया। जब तुम्हारा खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, तभी तो हो रहा है। इसमें सुधार करो, सुधार करो। कोई भी चीज़ खाने से पहले 10 बार सोचो कि हमें ये फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा। अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो मुझे नहीं खाना है, भूखे रह लेना है। भूखे रह लेंगे ठीक है, उसका भूखे रह जाने कोई नुकसान नहीं। लेकिन सड़ी गली चीज़ पेट के अंदर डाल दिया, मुर्गा मछली डाल दिया, अंडा डाल दिया, शराब डाल दिया, अरे बाप, क्या होना है, शरीर ही चौपट होना है। इसलिए ये परमात्मा ने सोने जैसा शरीर बना के भेजा है, इतनी अच्छी बुद्धि दे करके भेजा, ज्ञान दिया। अब हम लोग उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारी मूर्खता है ना। किसकी मूर्खता है, हमारी अपनी मूर्खता है। इसलिए भोजन पर जरूर ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने रहन सहन पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन चौपट हो जाएगा। और आपका ही नहीं, आपके बाल बच्चों का, बीवी का, माता पिता का। अगर आप बीमार हो गए, लाचार हो गए, परेशान हो गए, सभी लोगों का जीवन चौपट होता है। घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरे घर वालों का शरीर, विचार, रहन सहन सब प्रभावित, सब नेगेटिविटी में आ जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। इसलिए भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि अपने खान पान पर कंट्रोल करिए। हरी साग सब्जी ज़्यादा खाइए, फल फूल ज़्यादा खाइए। और जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं, आपको हमने पहले भी बता दिया है, उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए, दिल दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों बीमार होना। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिए तो आपको
कोई बीमारी नहीं होगी, और हो भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना भाई, मैं तो आपको सलाह ही दे सकता हूँ, और हमने आपको ही नहीं, हमने बहुत लोगों को सलाह दिया है। मैं दवा खाना काफ़ी दिन से चलाता हूँ, आयुर्वेदिक दवा खाना चलाता हूँ मैं काफ़ी दिन से, 40-42 साल हो गए। और जिन लोगों ने हमारी बातों को माना वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहना भी चाहिए, और आपको स्वस्थ बनाना है मुझे, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही मैं कई वीडियोज बनाया हूँ अपने भाई और बहनों के लिए, और लोग, हमारे भाई बहन हमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए आप लोगों से भी यही विनती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान पर कंट्रोल करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। स्वस्थ रहना, सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। अपना सुधार करिए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। जरूरी है। और भगवान का ध्यान करते रहिए, सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ जरूरी है। परमात्मा को अपने अंग संग समझिए, वो परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आपको ये फील करना होगा, रोज़ 5 मिनट 10 मिनट उसके ध्यान में बैठिए। सिर्फ मंदिर चले गए, 2 अगरबत्ती जला दिया, वहाँ तक बात नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ, लेकिन जो हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है मैं उसी बात को बोलता हूँ। आपसे विनती है कि परमात्मा को अपने अंग संग समझो। केवल अगरबत्ती तक सीमित मत रखो, केवल मंदिर में है परमात्मा ये भाव मत रखो। परमात्मा आपके साथ हैं, हमेशा हैं। उनका अनुभव करो और अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर, हर तरह से अच्छा रास्ता। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, मनसा वाचा कर्मणा, आपको अपने को सुधार लेना है। मन वचन कर्म से यदि आप सुधर गए तो देखिए आप देवतुल्य हो जाएंगे। लोग आपको देखते ही प्रणाम करेंगे। हाँ, ये सुधार कौन करेगा? हम खुद करेंगे, आप खुद करेंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये नारा है शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का। हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली है, थोड़ी बहुत, काफ़ी कुछ वहाँ से हमें नॉलेज मिला है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, हम बताते वही है जो हमने अपने ऊपर अनुभव किया है। एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोलता हूँ। तो आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप हमारी बातों को मान लीजिए। सुबह उठना 5 बजे जरूर, या हो सके तो 4 बजे उठ जाया करो। नहीं 4 बजे उठ पा रहे हो कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठो, 2-3 गिलास पानी पियो, जम के पानी पियो, खाली पेट। ब्रश करने से पहले पानी पी लो। खूब घूमो टहलो 1 घंटा, पेट साफ करो, नहाओ धो अच्छी तरह, भगवान का भजन करो। खान पान में हमेशा सावधान रखो। बार बार यही कह रहा हूँ कि खान पान अपना सुधार लो, रहन सहन अपना सुधार लो। हार्ट अटैक तो छोड़ो, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है ना? परमात्मा आपके साथ हैं। हम आपको फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज बनाते रहेंगे और इसको आप देखिए और अपने जीवन में उतारिए, अप्लाई करिए, लागू करिए। आप अगर सही ढंग से चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो आप तो स्वस्थ होंगे ही होंगे। आपको देख करके आपके अड़ोसी पड़ोसी या घर के लोग भी आपकी नकल करेंगे, आपके रास्ते पर चलेंगे और वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। भाइयों,
आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे। थैंक यू।